रेप का शिकार बन रही छोटी छोटी मासूम बच्चियों का बचपन इस दर्दनाक हादसे के बाद लगभग खत्म हो जाता है। इस वहशत से बाहर निकलने में बच्चों को सालों साल का समय लग जाता है। कई साल पहले इन बच्चियों को हर तरह के सहयोग देने के लिए राजधानी में नो क्राइसिस इंटरवेंशन का गठन किया गया था, लेकिन सरकार की उपेक्षा का शिकार ये सेंटर खुद बदहाल हालत में है। तो फिर बच्चियों की सुध ये कहां से लेगा? लगभग 1 साल पहले 7 साल की मासूम रेप की दरिंदगी का शिकार हो गई। समय के साथ साथ चाहे इस मासूम के शरीर पर पड़े घाव के निशान भर गए हों, लेकिन जहनी सदमा अब तक इस बच्ची का पीछा नहीं छोड़ रहा। इस बच्ची की खोई मुस्कान वापस लाने के लिए इसके पेरेंट्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज भी ये बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है। बहुत डिप्रेशन में आ गई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई है। काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि रात को बार बार ये डर जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, किसी से बात नहीं कर पाती है, किसी से भी नहीं बात कर रही, बस चुप ही चुप रहती है। पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लग पा रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर पा रही है क्योंकि इसे वही सारी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। इसी वजह से इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं मेरे को। रेप का शिकार हुई ऐसी ही मासूम लड़कियों को सामान्य जिंदगी में वापस लाने के लिए राजधानी में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर का गठन किया गया था, लेकिन 9 जिलों में खुले ये सेंटर पूरी तरह से सरकारी उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। फंड का अभाव इनके काम में रोड़ा बना हुआ है। हैरत की बात यह है, रेप पीड़ित बच्चों की मदद के लिए बनाए गए इन सेंटर को पहले खुद मदद की जरूरत है। फंडिंग तो बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास काउंसलिंग के लिए। CIC का गठन तो हो गया है, लेकिन उसके लिए फंडिंग नहीं है। काउंसलर्स को हमें सैलरी देनी पड़ती है। जब फंडिंग नहीं होगी सरकार की तरफ से तो हम इनको कैसे हायर करेंगे? फिर भी एक NGO कोशिश करता है कि काउंसलर भेजे। रेप की शिकार बच्ची को सबसे पहले इलाज की जरूरत होती है। अपनी तरफ से ये संस्थाएं कुछ समय के लिए इलाज का खर्चा चाहे उठा भी लें, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले इलाज का खर्च कौन उठाए? खर्चा आता है वो सिर्फ ऑटो रिक्शा का किराया का खर्चा नहीं होता है। अगर आपको काउंसलर रखने हैं तो उन काउंसलर्स का भी खर्चा जो संस्था वो काउंसलर्स रखती है उनका आता है। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए पूरे दिन, कभी कभी 11 बजे 12 बजे रात को खबर आती है कि रेप हो गया है, आपको बुराड़ी जाना है, तो उतनी दूर जाने के लिए आपको कम से कम कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो कि महिलाएं हमारी काउंसलर जाए, आखिर वो भी महिलाएं हैं। जो छोटी बच्चियां होती हैं उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार उनकी इतनी हालत ख़राब होती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको कई महीनों अस्पताल में रहना पड़ता है। उनकी सर्जरी होती है जनरल एनेस्थीसिया से। इन सेंटर को चलाने वाली संस्थाओं का ये भी कहना है कि लड़कियों को अच्छी तरह से वापस सामाजिक ढर्रे में सेटल करने के लिए सेंटर्स के पास एक पूरी व्यवस्था का होना जरूरी है, जिसमें स्टाफ को सुविधाएं देने के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी हो। लेकिन कोई भी संवेदनशील मसले को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है जबकि इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए, और ख़ास तौर से जब ऐसे केसेस गरीब परिवारों के होते हैं जहां पर कि वो आकर के उनको अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराना पड़ता है। नियम अनुसार इन संस्थाओं को लड़कियों के इलाज, उनकी काउंसलिंग, उनके पुनर्वास पर होने वाले तमाम खर्चे राज्य महिला आयोग से मिलते हैं और महिला आयोग को ये फंड सरकार से मिलता है। जानकारी के मुताबिक महिला आयोग तो सरकार से फंड ले लेती है, लेकिन फिर ये फंड संस्थाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता। ऐसे में ये सेंटर नाम के सेंटर्स बनकर रह गए हैं। अनुजन रोहतगी, दिल्ली आज तक। अपने काम को अंजाम देने के लिए क्राइसिस इंटरवेंशन को न केवल सरकार से उपेक्षा मिल रही है, बल्कि पुलिस तक इन्हें सहयोग नहीं दे पाती है। कई बार लड़की के पेरेंट्स तक इन्हें लड़की को मदद देने, उनसे बात करने से रोकते हैं। अपने साथ हुए दर्दनाक हादसे को मासूम लड़कियां कभी भुला नहीं पाती और ऐसे में उन्हें लंबे समय तक काउंसलिंग की जरूरत होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अच्छी काउंसलिंग काफी हद तक इन बच्चियों में बैठे डर, दहशत को दूर करने में कामयाब होती है, लेकिन अक्सर लड़की के पेरेंट्स उसको दी जाने वाली काउंसलिंग में रोड़ा बन जाते हैं। सामाजिक डर, शर्म के चलते वो लड़कियों को काउंसलिंग से दूर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वो समाज के डर से कि वो नहीं चाहते कि कोई भी NGO या कोई मीडिया के लोग किसी बलात्कार से ग्रसित बच्ची से मिले, इसलिए वो हमें रोकते हैं बच्ची से मिलने के लिए। फिर हमें उनकी काउंसलिंग पहले करनी पड़ती है, उसके बाद हम बच्ची तक पहुंच पाते हैं। सेंटर्स को अपने काम को अंजाम देने के लिए पुलिस से भी उतना सहयोग नहीं मिल पाता।
जितना उन्हें मिलना चाहिए। नियम यही कहते हैं कि पुलिस को इन सेंटर के साथ तालमेल रखना चाहिए, लेकिन इनकी तो छोड़िए, पुलिस का राज्य महिला आयोग तक से कोई तालमेल नहीं दिखता है। पुलिस और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन, पुलिस अपने हिसाब से चलती है, उनको उनके अंदर कभी भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी जो साथ सहयोग करने की मंशा है, वो भी पुलिस के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम होना चाहिए। समस्या आती है वो पुलिस की तरफ से भी आती है। कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जो कि हम अखबार में पढ़ लेते कि एक रेप हुआ है, लेकिन पुलिस हमें इन्फॉर्म नहीं करती, हमें कॉल नहीं करती। हम खुद अपनी तरफ से अगर हमें पता चलता है तो हम खुद जाते हैं। बाल अधिकारों के लिए काम कर रही कई संस्थाओं का सीधा आरोप है कि जिस मकसद, जिन नियमों के तहत इन सेंटर्स का गठन किया गया था, खुद सरकार उसका पालन करने में पूरी तरह असफल रही है। रेगुलर मीटिंग्स जो कि मैंडेटरी है CIC के लिए, पुलिस के साथ, एडवोकेट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ होनी चाहिए, जबकि पहले ये प्रावधान बनाया गया था कि हर क्वार्टरली मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग्स कभी नहीं होती। इनके ऑफिसर्स बदलते रहते हैं, इसलिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिलती है। राजधानी में मासूम बच्चियों से रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन हादसे से गुजरने के बाद भी ये बच्चियां हर तरफ से उपेक्षा का शिकार बन रही हैं। महिला आयोग, जो कि महिलाओं के भले के लिए बनाया गया है, आज उसे साफ करना चाहिए और इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि आखिर इन सेंटर्स तक पैसा क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है, वो भी तब जब महिला आयोग सेंटर्स के हिस्से का पैसा सरकार से ले लेता है। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं का मानना है कि यदि बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकना है तो सभी को, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो या समाज हो, सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तभी छोटे मासूम लड़के लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल दिया जा सकता है, उन्हें जीने का अधिकार दिया जा सकता है। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ अनु जैन रोहतगी, दिल्ली आज तक। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। लड़कियों के साथ यौन शोषण, रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जरूरी है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को सही गलत की छोटी उम्र में ही ट्रेनिंग दे। खासकर लड़कियों को किस तरह की बातें बच्चों को समझाई जाएं, ये जानकारी दे रहे हैं मनोवैज्ञानिक पूजा। आजकल जिस तरीके से बच्चों के साथ हादसे बढ़ते जा रहे हैं, उनको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में नॉलेज दें। जब बच्चा घर से बाहर निकलने लगता है, स्कूल जाने लगता है, तो बच्चों को ये बताएं कि कौन सी जगह है और कौन सी ऐसी तरीका है जिसमें कि बच्चों को कोई दूसरा जना, बड़ा जना प्यार कर सकता है या नहीं कर सकता है, और कौन सी चीज़, कौन सा हक जो है या कौन सा किस तरीके से छूना जो है वो सही माना जाएगा। और अगर उन्हें किसी भी बात में आपत्ति हो या अनकंफर्टेबलनेस हो तो वो आके अपने माँ बाप को बताएं। दूसरा, खेल क्या होता है और क्या नहीं होता है, इस बात की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, बच्चों पे निगरानी रखना। चाहे वो आपसे कितना भी दूर हो, लेकिन आपकी नज़र और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किसके साथ है, क्या कर रहा है। बच्चे से जितनी हो सके बातचीत करें, क्या करा तुमने, किसके साथ रहे, कहाँ गए, क्या खेला, ये बहुत ज़रूरी है। सो क्या खेल है, क्या नहीं है, और क्या कर रहा है आपका बच्चा, ये बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और एक चौथी और आखिरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका बच्चा किसी भी बड़े या अनजान व्यक्ति के साथ जाने में हिचकिचाए या बोले आपको कि मुझे उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो इस बात को लाइटली ना लें, थोड़ा सा सीरियसली लें और बच्चे की इस वाक्य को परखें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है और कभी फोर्स ना करें। तो कुल मिलाकर बच्चों के लिए हमारा समाज बेहद खतरनाक हो गया है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उनको ये समझाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। बच्चे कहीं ज़्यादा मूडी या चिड़चिड़े तो आपको नहीं नज़र आ रहे? क्या बच्चे ने घुलना मिलना, बात करना, हंसना, खेलना बंद कर दिया है? क्या बच्चे की रूटीन आदतें लगातार बदल रही हैं? क्या बच्चा ज्यादा उदास रहने लगा है? क्या बच्चे की नींद और भूख भी कम होती हुई नजर आ रही है? क्या बच्चे को बात बात पर गुस्सा आता है? क्या बच्चा किसी खास जगह नहीं जाने के लिए बहाने ढूंढता हुआ नजर आता है? क्या बच्चा खिलौनों से अटपटे ढंग से खेलने लगा है? तो ये वो सारी चीजें हैं, संकेत हैं जिनका ध्यान आपको रखना बेहद जरूरी है। तो हमने आपको
आपको बताएं कि संकेत क्या है, कैसे अपने बच्चों पे आप नजर रखें, इसके बाद तरीके क्या हैं, कैसे अपने बच्चों को बचाया जाए। माँ बाप बच्चों से खुलकर बात करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, बच्चों में आत्मविश्वास भरें, बच्चों को बताएं कि वो कैसे विरोध कर सकते हैं। अस्पताल में माँ बाप बच्चे का चेकअप अपने सामने ही करवाएं। बच्चों को अजनबियों से दूर रहने की सलाह दें। बच्चों को समझाएं कि किसी अनजान से खाने पीने की कोई भी चीज ना ले। और हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। दिल्ली और एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।